हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉकहॉलिक। मैं एक नई वीडियो सीरीज के साथ आया हूं, बैक टू बेसिक्स। तो इस वीडियो सीरीज में मैं ऐसे वीडियोस डालने वाला हूं जिससे आपको स्टॉक मार्केट सीखने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहला हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इक्विटी शेयर होता क्या है। एंड आज का दूसरा पॉइंट, आज की इस वीडियो में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनीज इक्विटी शेयर इश्यू क्यों करती है जनरल पब्लिक को। तो यहाँ पे इस एनिमेटेड वीडियो से मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोनों क्या होता है। तो समझ लो कि ये आप हो एंड आपके पास एक 10 रुपए का नोट है एंड इस 10 रुपए को आपको बांटना है 5 लोगों के बीच में। तो आप उसे कैसे बांटोगे, है ना? तो ऑब्वियसली आप उसको कॉइन में कन्वर्ट करोगे एंड सबको 2-2 रुपए दे दोगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक बड़े नोट को एक छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया, ठीक है। उसी प्रकार सपोज अगर आप किसी कंपनी के ओनर हो एंड आपको अपनी ओनरशिप को बहुत सारे टुकड़ों में बांटना है, हजारों लाखों करोड़ों टुकड़ों में बांटना है, तो आप कैसे बांटोगे? तो उसको आप क्या करोगे, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दोगे अपने ओनरशिप को, ठीक है। उससे क्या होगा, आप बहुत सारे लोगों में अपना ओनरशिप को ट्रांसफर कर पाओगे। तो यानी कि इक्विटी शेयर एक ऐसा जरिया है जिसकी वजह से आप अपना ओनरशिप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि इक्विटी शेयर क्या होता है एंड उसका क्या रोल है। वो बेसिकली एक ओनरशिप ट्रांसफर करने का जरिया है। एंड इक्विटी शेयर से क्या होता है, आप बहुत सारे लोगों को अपना ओनरशिप सेल कर सकते हो बदले में कुछ पैसे लेके। तो यहाँ पे मैंने आपको पहला सवाल का जवाब दिया, इक्विटी शेयर क्या होता है। एंड दूसरा, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनीज इक्विटी शेयर को क्यों इशू करती है, क्यों अपना ओनरशिप को कंपनी सेल करती है। तो यहाँ पे फिर से हम एनिमेटेड स्टोरीज देखने वाले हैं। तो समझ लो ये आप हो एंड आपको एक आइडिया आया एक कंपनी स्टार्ट करने का एंड उसके लिए कुछ पैसे लगेंगे, वो तो ऑब्वियस है। बट वो पैसा सफिशिएंट नहीं था उस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। तो आपने बैंक को अप्रोच किया कुछ पैसों के लिए एंड बैंक ने आपको वो पैसा दे दिया एंड बदले में आप बैंक को क्या पे करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे। एंड आपने पूरा पैसा लेके कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया एंड वो कंपनी जब अच्छा परफॉर्म करेगा तो ऑब्वियसली आपको कुछ रिटर्न जनरेट करके देगा। एंड उस रिटर्न से आप क्या करोगे, कुछ पैसे आप अपने पास रख लोगे एंड कुछ पैसे आप बैंक को इंटरेस्ट के फॉर्म में ट्रांसफर कर दोगे, क्योंकि आपको बैंक का लोन भी तो रीपे करना है। बट सपोज अगर यहाँ पे कुछ सिचुएशन खराब हो जाता है, जैसा कि सपोज जो कंपनी आपको इनकम जनरेट करके दे रही थी अब वो उतना इनकम जनरेट नहीं कर पा रही है एंड कम जनरेट करके देती है, तो उससे क्या होगा, आपको बैंक को तो पैसा देना ही पड़ेगा बट आपके पास आपका मेहनत का कोई कमाई नहीं बचेगा, पूरा पैसा बैंक में चले जाएगा। एंड सिचुएशन अगर इससे भी ज्यादा बुरा हो जाए, इन कंपनी आपको 1 रुपया का भी रिटर्न जनरेट करके ना दे, एकदम जीरो रिटर्न दे, तब भी आपको बैंक को तो पैसा देना ही पड़ेगा। तो आप कहाँ से जुगाड़ करके उस पैसा को दोगे? तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा दिक्कत वाला सिचुएशन हो जाता है, प्रॉब्लम वाला सिचुएशन हो जाता है एक कंपनी के ओनर के लिए। एंड सपोज सिचुएशन इससे भी ज्यादा खराब हो जाता है एंड आपका कंपनी रहता ही नहीं है, डूब जाता है। जैसा कि सपोज किंगफिशर के एग्जाम्पल में हुआ था, जैसे कि वो कंपनी खत्म हो गया, फिर भी विजय माल्या को अब अपना लोन तो देना ही पड़ेगा बैंक को एंड उस वजह से उसके ऊपर केस भी चल रहा है। तो यहाँ पे देखो सिचुएशन कितना खराब हो गया है, कंपनी नहीं है, आपको कोई रिटर्न आने वाला नहीं है वो कंपनी से, बट फिर भी आपको बैंक को पैसा देना पड़ेगा एंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके लिए वो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम वाला सिचुएशन हो जाता है। एंड ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल है कि कोई कोई कंपनी हो सकता है कि फेल हो जाए, जैसा कि किंगफिशर का एग्जांपल हमने अभी देखा। वो देखो जब उनका कंपनी डूब रहा था, प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा था, तब भी उनको बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था एंड सिचुएशन और भी खराब हो गया, कंपनी बंद हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद भी उसको लोन देना पड़ेगा। इन सेम सिचुएशन रिलायंस के साथ भी हुआ था, अनिल अंबानी की जो कंपनी है उसके साथ, वहां पे भी उनका कंपनी डूब गया, उसके बाद भी बैंक का लोन उतना का उतना रह गया। एंड यहाँ पे अब इक्विटी शेयर ये प्रॉब्लम को काफी अच्छे से खत्म कर देता है, सॉल्व कर देता है। तो आगे बताता हूँ कैसे। तो सपोज ये आप हो एंड आपके पास एक आइडिया तो था कंपनी स्टार्ट करने का एंड आपके पास पैसे भी थे मगर वो कम थे, तो आपने शेयर होल्डर्स को अप्रोच किया, यानी कि जनरल पब्लिक को अप्रोच किया कि पैसे इन्वेस्ट करो मेरे कंपनी में एंड वो शेयर होल्डर बन जाएंगे जब वो पैसा आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। एंड वो पैसे शेयर होल्डर से लेके आपने अपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया एंड बदले में आप अपने शेयर होल्डर को इशू करोगे शेयर सर्टिफिकेट, यानी कि कंपनी का शेयर दोगे। एंड अब ये कंपनी जब आपको रिटर्न जनरेट करके देगा ईयर आफ्टर ईयर, तो उसमें से कुछ पैसे आप अपने पास रख लोगे एंड कुछ पैसे आप शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कर दोगे। तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन है ये एंड बैंक जैसा भी लगता है। तो समझ लो यहाँ पे अभी ये तो आप हो एंड आपको रिटर्न भी जनरेट करके दे रहा था
एंड आपका कंपनी पहले से और भी बड़ा हो गया, ठीक है। तो इससे अब क्या होगा, तो आपको जो रिटर्न मिल रहा था डिविडेंड के फॉर्म में वो तो आपको मिलेगा एंड वो भी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, बट अभी आपका वेल्थ एक्यूमुलेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे आपका कंपनी बड़ा होगा वैसे वैसे आप भी ग्रो करोगे और शेयर होल्डर्स भी ग्रो करेंगे। शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही फायदे वाला सिचुएशन होता है ये। एंड सपोज कंपनी अभी और भी ईयर आफ्टर ईयर बड़ा हो गया, पहले से और बहुत बड़ा हो गया कंपनी, तो उसमें क्या होगा, आपका एक्यूमुलेशन और बढ़ेगा, शेयर होल्डर का भी वेल्थ एक्यूमुलेशन और बढ़ेगा। तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगा वैसे वैसे आप भी ग्रो करोगे एंड वैसे वैसे शेयर होल्डर्स भी ग्रो करेंगे। एंड सपोज फ्यूचर में कुछ अनफॉर्चुनेट हो गया एंड कंपनी खत्म हो गया, तो यहाँ पे आपका एक्यूमुलेशन एंड शेयर होल्डर्स का एक्यूमुलेशन खत्म हो जाएगा, बट आपने जो डिविडेंड के फॉर्म में विड्रॉ किया था वो आपके पास रह जाएगा। तो यहाँ पे एज ए बिजनेस ओनर आप ऐसे लोगों को खोज रहे हो जो कि आपकी तरह रिस्क ले सके बिजनेस में। अगर आप कमाएं तो वो भी कमाएं, अगर आप डूबे तो वो भी डूबे। बट बैंक ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि बैंक के पास खुद का पैसा नहीं होता है, उनके पास तो डिपॉजिटर्स का पैसा होता है। इसलिए कुछ कुछ ऐसे लॉस है जिसकी वजह से बैंक चाह के भी आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, लेकिन आपको लोन दे सकता है। उस वजह से बैंक आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, बट जनरल शेयर होल्डर आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड वो रिस्क भी ले सकते हैं एंड उनको बदले में वैसा मौका भी मिलता है कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगा तो वो भी कंपनी के साथ ग्रो कर सके। तो सपोज ये इलॉन मस्क है एंड इनको एक आइडिया आता है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का, तो यहाँ पे उनका गोल था इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का, उसके लिए वो एक कंपनी फॉर्म करते हैं। बट ऑब्वियसली उनके पास सफिशिएंट पैसा नहीं था उस कंपनी को फॉर्म करने का एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग को हायर करके कार बनाने का। तो आपने क्या किया, आपने अपना आइडिया को पब्लिक किया ताकि पब्लिक को भी पता चले आपका आइडिया कितना अच्छा है एंड वो भी चाहे तो आपके बिजनेस में ओनर बन सकते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक को आपने अपने कंपनी के बारे में बताया एंड जिस भी पब्लिक के पास कॉमन गोल था वो भी आपके आइडिया में बिलीव करती थी, उन्होंने डिसाइड किया आपके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का एंड उन्होंने आपका कंपनी का इक्विटी शेयर खरीद लिया एंड इक्विटी शेयर खरीद के वो भी बन गया आप शेयर होल्डर एंड वो पैसा अब चला गया कंपनी के अंदर एंड बदले में कंपनी आपको 3 चीज देगा, एक तो ओनरशिप, दूसरा रेगुलर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड तीसरा वेल्थ एक्यूमुलेट करने का मौका। जैसा जैसा कंपनी ग्रो करेगा वैसा वैसा आप भी ग्रो करोगे। तो यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर कितना बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है एक बिजनेस ओनर के लिए। एट द सेम टाइम जनरल पब्लिक को वो मौका देता है कि वो किसी भी बड़े कंपनी में या छोटे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सके एंड जैसा जैसा वो कंपनी ग्रो करे वैसा वैसा वो खुद भी ग्रो करते रहे। एट द सेम टाइम डिविडेंड के फॉर्म में कुछ रेगुलर रिटर्न भी विड्रॉ कर सके। तो हो सकता है आपके और मेरे लिए रिलायंस जैसा, टाटा जैसा या तो एप्पल जैसा, गूगल जैसा कंपनी स्टार्ट करना बहुत ही मुश्किल एंड बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है, बट हम चाहेंगे तो उनके इक्विटी शेयर को मार्केट से खरीद के हम उनके ओनर भी बन सकते हैं एंड जैसा जैसा कंपनी ग्रो करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, हम भी उसके साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये कितना अच्छा सिचुएशन है सबके लिए। तो आशा करता हूँ मेरे इस वीडियो से आपको ये तो समझ में आ गया होगा इक्विटी शेयर क्या होता है, कंपनी इसे क्यों सेल करती है एंड शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर क्यों खरीदना चाहिए। तो ऐसी और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोबारा मिलूंगा अब दूसरे वीडियो के साथ, एक नई लर्निंग वीडियो के साथ।